2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता शिखर पर बनी रही। बीजेपी और अविभाजित शिवसेना का गठबंधन राज्य की 48 में से 41 सीटों पर विजय हासिल करने में सफल रहा। उस समय राज्य में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें मात्र 5 सीटों पर ही जीत मिली थी। पवार की पार्टी 4 सीटों पर जीती, जबकि कांग्रेस को मात्र 1 सीट चंदरपुर की मिली थी। हैदराबाद की पार्टी एआईएमआईएम ने भी महाराष्ट्र में औरंगाबाद सीट जीतने में सफलता हासिल की थी। 2019 के राज्य विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की राजनीति में बड़ा फेरबदल हुआ, जब शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। कुछ समय बाद शिवसेना में बगावत हुई और एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बना ली और अधिकांश पार्टी सांसद तथा विधायक उनके साथ होने के चलते वह शिवसेना राजनीतिक दल पर भी अधिकार हासिल करने में सफल रहे। इसके चलते उद्धव ठाकरे को शिवसेना यूबीटी का गठन कर अपना अलग राजनीतिक मंच सजाना पड़ा। कुछ समय बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार ने पार्टी पर अपना दावा जताते हुए बीजेपी शिवसेना का हाथ थाम लिया और राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। अब शरद पवार अपने द्वारा स्थापित पार्टी का मालिकाना हक वापस पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो 2019 से अब तक के 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आ चुका है। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना तथा अजित पवार की एनसीपी मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर शरद पवार के गुट वाली एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस तथा कुछ अन्य क्षेत्रीय दल भी मिलकर चुनाव मैदान में ताल ठोकने की तैयारी में है।